नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट फुट की, और ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो अगर आपके कोई भी पेन इश्यूज़ हैं, प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चेक करें। जो भी मैं एक्सरसाइज रिकमेंड करूँगा आज, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, बायोमैकेनिक्स पढ़े हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है अलग अलग लोगों को ट्रेन करने का, उस बेस पे करूँगा। तो अगर आपकी कोई इंजरीज़ हैं, सीवियर पेन इश्यूज़ हैं, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लैट फुट किन रीज़न्स की वजह से हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर दी थी कि सबसे पहला तो जेनेटिक बायस, कि आपका स्ट्रक्चर ही वैसा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो मूवमेंट में जो है कंपनसेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से आपका फ्लैट फुट हो सकता है। आपका वेट ज़्यादा है, उस वजह से फ्लैट फुट हो सकता है। आपका नॉक नहीं है, उस वजह से फ्लैट फुट हो सकता है। अब किस वजह से हुआ ये चीज़, हम कुछ फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि हमने ये समझना कि आपका जो फ्लैट फुट है, हम उसमें कैसे बेटर वे में एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेटर वे में रनिंग कर सकते हैं, या कैसे जिन लोगों का फुट फ्लैट नहीं है उनकी तरह मूवमेंट में हम कैसे बेटर कर सकते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले भाई, अगर मुझसे पूछो ना कि एक बंदा जिसका पैर फ्लैट है और दूसरा बंदा जिसका पैर फ्लैट नहीं है, उनमें सबसे बड़े जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो पैर है, ये ग्राउंड के साथ हमारा सबसे पहला कांटेक्ट हमारे पैर का ही है। सो अगर हमारा पैर ऑप्टिमली मूव कर रहा है, तभी हमारी जो ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट है अप टू दी चेन वो प्रॉपर रहेगी। अगर नहीं है तो फिर पूरी बॉडी कंपनसेट करेगी, और उसी वजह से बॉडी में स्टिफनेस हो सकती है। अगर कोई आप इंटेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है एक बंदे का, जिस बंदे का पैर फ्लैट है और जिस बंदे का पैर फ्लैट नहीं है, उनमें सबसे कॉमन डिफरेंस आएगा उनके चलने का तरीका, उनका गेट पैटर्न चेंज हो जाएगा। दूसरा होगा कि हम सभी ने एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है, तो सभी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जिस बंदे का पैर फ्लैट है या कुछ भी बॉडी में कंपनसेशन है, उसकी जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ इस वीडियो को एक लेक्चर की तरह रखूँ कि कौन कौन सी कंपनसेशन हो गई, क्यों हो गया, क्या हो गया, मैं काम करता हूँ, मैं कुछ मूवमेंट के एग्जाम्पल लूँगा जो कि दूसरे बंदे कर पा रहे हैं जिनका फ्लैट फुट नहीं है, और हम कैसे उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वाट का, तो हमारा स्क्वाट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है फ्लैट फुट की वजह से, हमारी एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, हमारे नीज़ जो हैं नॉकनी की वजह से नॉकनी हो सकते हैं, या फिर अंदर गिर सकते हैं, या फिर हमारी हिप मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो उसका सबसे इजी तरीका है उसको फिक्स करने का, या उसको बैलेंस आउट करने का, कि हम अपनी हील के नीचे कुछ एलिवेट करें, कुछ जैसे मैं साइड में ये वीडियोस दिखाऊंगा, इसमें आपको पता लग जाएगा। तो हील एलिवेटेड डीप स्क्वाट। अब डीप स्क्वाट में होगा क्या, जब हम बात करते हैं ना भाई मूवमेंट को बेटर करने में, मूवमेंट को बेटर करना एक बाद की बात है। पहले जो कि कंपनसेशंस है ना, उनको अगर हम बैलेंस आउट कर पाए, बहुत ज़्यादा काम उसी में हो जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं फ्लैट फुट को ठीक करने की, तो बहुत से लोगों का ध्यान जाएगा सिर्फ पैर पे, कि भैया पैर पे कुछ कर देते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, सबसे बड़ा रोल है हमारा पेल्विस का। अगर हमारा पेल्विस आगे गिर रहा है, अगर हमारा पेल्विस यहाँ से आगे मूव कर रहा है, हमारी फीमर अंदर घूमेगी, जिस वजह से हमारा पैर और ज़्यादा प्रोनेट होगा। फ्लैट फुट में क्या है, हमारा पैर ऑलरेडी ओवर प्रोनेटेड है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो अगर हमें फ्लैट फुट को ठीक करना है या बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी है, हमने पैर से नहीं स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है पेल्विस से। खड़े होके या चल के या भागते हुए नहीं स्टार्ट करना है, नीचे लेट के स्टार्ट करना है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी यही रहेगी। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड पे लेट जाना है। आपकी लोअर बैक के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो अपनी स्पाइन को अच्छे से रेस्ट करा लो। उसके बाद हमने लॉन्ग एक्सेल करना है। जब हम पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे, आपको फील होगा कि मेरे कोर के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इसी में प्रोग्रेशन करने के लिए आप अपने पैरों को उठा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी बैक अभी भी ग्राउंड के ऊपर रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर आर्च नहीं हो रही है। और सेम जब आप एक्सेल करोगे, सांस छोड़ोगे, तो आपको अपनी कोर की एक्टिवेशन फील होगी। इसी में और प्रोग्रेशन करने के लिए आप अपनी एक लेग को बारी बारी से ड्रॉप कर सकते हो, और अगर और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाना है इसी चीज़ को, तो दोनों लेग्स को आप नीचे ड्रॉप करके सेम अपनी लोअर बैक को ग्राउंड के जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज रख के लंबी सांस बाहर छोड़नी है। इसके आप 10 से 12 रेपिटेशन कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी टेक्निक के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ।
तो भाई हमारी कोशिश है हमारे पेल्विस को पीछे लाना, एक्सटर्नल रोटेशन बायस में लेके आना, जिससे हमारी फीमर थोड़ी सी बाहर की तरफ को घूमे, जिससे हमारी जो नौकनी है, नीज बहुत ज़्यादा अंदर कोलैप्स कर रही हैं, वो कम हो। उसके लिए सबसे ईजी तरीका है डीप स्क्वाट। यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वीडियो में एक रैंप है, रैंप की जगह आप अपनी हील के नीचे प्लेट भी रख सकते हो। उसको रख के अच्छी टेक्निक के साथ, बिल्कुल कंट्रोल के साथ अपने स्क्वाट करना है। पैर को, अपना जो बिग टो है, पैर का बड़ा अंगूठा और हील, इसको स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। आप देखोगे कि जैसे आप बैठने लग रहे हो, पैर अंदर बाहर गिर रहा है। अगर अंदर बाहर गिर रहा है तो हील की हाइट चेक कर लेना और उस हिसाब से मूव करना। इसी का अगला प्रोग्रेशन आता है सिंगल लेग स्प्लिट स्क्वाट। सेम चीज़, लेकिन जिन लोगों का फ्लैट फुट है या फिर नॉकनी है, उन लोगों का घुटना, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, अंदर मुड़ने की कोशिश करता है, तो उसको ऑलमोस्ट जो आपका बिग टो है उसके साथ अलाइन करना है, बिल्कुल कंट्रोल के साथ लगाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपका पेल्विस आगे गिरता है भाई, आपके हैमस्ट्रिंग खिंच जाते हैं, जिस वजह से आपकी हैमस्ट्रिंग हमेशा टाइट रहती है, हमेशा स्टिफ रहती है। तो उसको ऊपर काम करने के लिए कंसेंट्रिक पोजीशन में हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना। दो ऑप्शन है इसके, या तो आप लाइंग लेग कर्ल मशीन के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, दूसरी है अगर आपके पास मशीन नहीं है, ग्राउंड के ऊपर लेट जाके एग्जैक्टली इस वीडियो में जैसे दिखाया है हमने, अपने हील से डिग करते हो, ग्राउंड में डिग करते हो, हमारे पेल्विस को थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ लेना है, हल्का सा। आपको जैसे एक्टिवेशन फील होगी हैमस्ट्रिंग की, आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो या हल्का सा पुश भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे तो आप सिंगल लेग के ऊपर स्विच कर सकते हो। 5-5, 10-10 सेकंड या 15-15 सेकंड के होल्ड कर सकते हो, 2 से 3 सेट। अब बात करते हैं भाई वॉकिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर आपने अपना वॉकिंग का पैटर्न, जो गेट पैटर्न अगर बिल्कुल ठीक करना है या बेटर करना है, उसका सबसे इजी तरीका है रिवर्स वॉकिंग। लेकिन अगर फ्लैट फुट वाले बंदे की आप रिवर्स वॉक देखो, या तो उसका पैर बाहर मुड़ जाएगा और वो ऐसे ही वॉक करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैर ऑलमोस्ट पैरेलल रखने की कोशिश करनी है, अंगूठा थोड़ा सा बाहर रह सकता है। रिवर्स वॉक से स्टार्ट करेंगे। रिवर्स वॉक को लोड करने के लिए, क्योंकि हमें लोडिंग भी करनी है ना, हमें अपने पैर के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, एंकल को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए सबसे इजी, सबसे सूटेबल ऑप्शन है हमारा स्लेज पुल। स्लेज पुल में भी आपके पैर बाहर जा सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। सामने की तरफ रखते हुए अपराइट रह के खींचना है। अगर आपके पास स्लेज पुल का ऑप्शन नहीं है, आप अपनी कमर के ऊपर टायर बांध के रिवर्स वॉक कर सकते हैं ग्राउंड में। अगर मिट्टी वाले सरफेस में या अखाड़े में करोगे, बेस्ट ऑप्शन है। अपने पैर को एंड रेंज में, जो हमारे गेट का जब हम चलते हैं ना भाई, एंड में जब हम इस पोजीशन में होते हैं, इस पोजीशन में ट्रेन करने के लिए सेम स्लेज पुश कर सकते हो। अगर स्लेज पुश नहीं है, अपनी कमर के ऊपर कुछ बांध के आप आगे की तरफ वॉक कर सकते हो, चढ़ाई की तरफ वॉक कर सकते हो, जिसमें आपका सिर्फ आगे वाला पैर का पोर्शन। अब आप देखोगे जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे, आपके पैर में बहुत ज़्यादा जलन होगी, विच मीन्स कि कुछ काम हो रहा है, ये मसल सारे काफ़ी टाइम से स्टिफ हैं। तो अगर आपके पैरों में ये सारे इश्यूज़ हैं, तो हम इन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर द टाइम फोर्स एब्जॉर्प्शन, अगर किसी का पैर फ्लैट है या बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसकी फोर्स एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं होगी भाई। तो फोर्स एब्जॉर्प्शन में अच्छे होने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल पोगो से, नॉर्मल जंपिंग आपके टोज़ के ऊपर, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा हार्ड लैंडिंग या बहुत हाइट से जंप करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे अपने पैर को एक्सपैंड करना सिखाना है। जैसे ही आप इसमें बेटर हो सकते हो, आप इसमें अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो, पैरों के बीच में ऑल्टरेशन कर सकते हो, अपने पैर को अंदर बाहर मोड़ सकते हो, सिंगल लेग के ऊपर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हमने रनिंग जैसी मूवमेंट्स पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सो आई होप इन चीज़ों को करने के बाद हमारी बॉडी में जो कंपनसेशंस हैं कम होंगी, थोड़ा सा हम बैलेंस आउट कर पाएंगे, जो वीक मसल्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। भाई किस हद तक हमारा फ्लैट फुट ठीक होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपका फ्लैट फुट है जेनेटिकली, तो आप इन एक्सरसाइज को यूज़ करके अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और अगर आपका कंपनसेशंस की वजह से फ्लैट फुट है, तो हो सकता है ओवर द टाइम कि आपका पैर का जो मूवमेंट पैटर्न है वो बेटर हो जाए, या फिर जो शेप है वो बेटर हो जाए। बाकी जिन लोगों का जेनेटिकली पैर फ्लैट है, भाई आप लोगों ने निराश नहीं होना है। अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज की नौकरी के अलावा भी नौकरियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम फौज में नहीं जा रहे हो तो तुम्हें ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें 100% हर बंदे को ये सारी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम फ्लैट फुट अगर है तो तुम्हारी बॉडी कंपनसेट करेगी, तुम्हारी मूवमेंट में इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होगा। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो थी, तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज था इसको एक फ्लो में रख पाना। देखता हूँ एडिट करके ये कैसी सी जाएगी। सो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।